हाउ टू ट्रेड ऑन फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल पे हम क्या देख के ट्रेड करते हैं। देखिए मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, बट मैं कहूंगा आप ये यूज मत करिए। अभी मैं इसका एक ही लेक्चर बनाऊंगा और एक ही एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस पे अभी पढ़ो और अपना रिस्क लो और लॉस कर बैठो। ठीक है, मैं आपको चाहूंगा कि आप सेफ इससे कहो जाओ, थोड़ा पैसा बनाओ, फिर मैं आप जब कर लोगे तब मैं धीरे धीरे लेक्चर्स दे दूंगा, मैं बना के रख देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि फर्स्ट कैंडल पे कैसे ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आपके पास लॉस में हो और आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो ये ट्रेड करके कोई फायदा नहीं, आप लॉस में ही रहने वाले हो। देखिए मुझे लगता है आपको अभी बहुत सारी चीजें इजी लग रही होंगी। देखिए ऐसे ही है, इजी है, इतना सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि आपको मुझे लगता है सिंपल लग रहा होगा। देखिए देखना क्या है हमें मार्केट में, जो चीजें रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है मार्केट में, हमें बस वो देखना है। जितनी ज्यादा चीजें रिपीट हो रही है हमने अगर समझ लिया, रिपीटेशन ऑब्जर्व क्या करना है हमें, रिपीट क्या हो रहा है, उसी रिपीट से मार्केट ट्रैप क्या करना है। जो चीजें रिपीट बार 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 हो रही है उसे हमें समझना है और उस पर ट्रेड करना है, उसके अगेंस्ट में हमारा आराम से पैसा बन जाएगा। तो मैं अभी आपको धीरे धीरे एक साइकोलॉजी समझा देता हूँ क्या रहेगी मार्केट की। ठीक है, तो पहले हम देख लेते इस चार्ट में, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस का है। पहले हम एसएल क्लियर कर लेते कि हमारा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया हो, पहले हम थोड़ा सेलर का देख लेते हैं ना बड़ा करके। हाँ, जैसे समझ लीजिए किसी ने अगर यहाँ पे सेल किया हो तो उसको मार्केट ने भगा दिया क्योंकि 370 पॉइंट मिले। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा तो मार्केट ने देखिए उसको निकाल दिया, उसका 50% का ब्रेकडाउन करके उसको निकाल दिया। अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा मार्केट ने उसको भी निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने अगर यहाँ पे बाय किया होगा तो वो रहा है मार्केट में, और अगर वो होगा तो ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने टाइम भी दे दिया तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर के एसएल मिल रहे हैं, और यहाँ पे क्लोजिंग पे कोई बायर सेलर रहेगा, और यहाँ पे तो अपर साइड पूरी जगह खाली है, यानी अपर साइड इसलिए तो कहीं ना कहीं हमारा पहले से भी सेल साइड का बन रहा है। बट हम ऑर्डर कहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चलिए हम लास्ट चार्ट देखेंगे। लास्ट चार्ट मार्केट गैप ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल रेड बनती है, और कहीं ना कहीं मार्केट क्लोजिंग से सपोर्ट लेता है। ठीक है, एक डब्ल्यू डब्ल्यू बनाता है और मस्त मार्केट बाइंग में चले जाता है। अब देखिए क्या होगा, अगर मार्केट गैप ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल रेड बनेगी, क्लोजिंग से सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे कौन आएंगे, बायर्स आएंगे। बायर्स काम करेंगे क्योंकि उन्हें क्या लगेगा कि अगर मार्केट क्लोजिंग से सपोर्ट लेगा तो मार्केट यहाँ से एक डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई सेलर ने काम ही नहीं किया ना। आप देखिए यहाँ पे कोई सेलर को काम ही करने नहीं दिया, मार्केट ने कहा काम करने दिया। फर्स्ट कैंडल रेड बनी, सपोर्ट लिया और बाइंग में गया। तो क्या होगा मार्केट में, अगर फर्स्ट कैंडल रेड भी बनती है तो लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे किसी सपोर्ट को देखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस भी तो एक सपोर्ट का काम करेगी। क्यों देखेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड बनी, मार्केट ने क्लोजिंग से थोड़ा सपोर्ट लिया और फिर मार्केट एक डायरेक्शनल बाइंग में गया। यहाँ पे तो सेलर को मार्केट ने काम करने ही दिया, यहाँ पे कोई सेलर को काम करने का मौका दिया, बिल्कुल नहीं दिया। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बस बायर काम कर रहे हैं। तो अभी समझिए अगर मार्केट नेक्स्ट टाइम भी क्या करेगा, अगर सेम वैसे ही करेगा, फर्स्ट कैंडल रेड बनी, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट के पास आता है, सपोर्ट के पास है, बायर को एक्टिव कर रहा है, बायर को एक्टिव कर रहा है, तो यहाँ पे बस कौन करेंगे, बायर काम करेंगे सपोर्ट पे, सेलर आएंगे नहीं। सेलर आएंगे नहीं तो क्या होगा, इनके एसएल मार्केट में पूरे डाउन साइड क्रिएट हो जाएंगे। तो मार्केट फिर और इनको गिरते गिरते लेके जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबका साइकोलॉजी बाइंग का क्यों है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल रेड बनी, क्लोजिंग से सपोर्ट लिया, एक डायरेक्शनल बाइंग मूव दिया। यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग का कुछ करने ही नहीं दिया, तो यहाँ पे सेलर का भी व्यू क्या बन गया, यहाँ पे बाइंग का बन गया। तो यहाँ पे सबका व्यू क्या हो गया, बाइंग का। तो अभी हमें समझ आ रहा है कि अगर मार्केट नेक्स्ट डे क्या करेगा, अगर रेड कैंडल बनाता है, फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है, किसी सपोर्ट के पास आता है और रिट्रेसमेंट दिखाएगा, ठीक है, या फर्स्ट कैंडल रेड ही बनाता है, तो जब फर्स्ट कैंडल रेड बनाएगा तो यहाँ पे सपोर्ट को देख के बस बायर आएंगे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल रेड बना है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्लोजिंग सपोर्ट को देख के कौन आएंगे, बस बायर आने वाले। तो जब बायर्स आएंगे तो उनके असल हमें मार्केट में यहाँ मिल जाएंगे, तो मार्केट और गिर सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे सेम चार्ट यहाँ पे देखिए, तो हमें ये समझ आ रहा है कि मार्केट अगर गैप अप भी ओपन हुआ, गैप अप भी ओपन हुआ यहाँ पे जैसे हुआ, और फर्स्ट कैंडल रेड बनता है, तो सपोर्ट को देख के कहीं ना कहीं बायर्स आएंगे, बायर्स आएंगे। ठीक है, बस बायर्स आने वाले, सेलर काम करेंगे नहीं, तो मार्केट में उनके असली यहाँ तक क्रिएट हो जाएंगे और मार्केट बस गिरते जाएगा। तो हमें ये समझ आता है कि अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल डायरेक्ट रेड बनाता है तो हम वही ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे सेफ हो सकते हैं। सेफ यानी क्या, कि अगर मार्केट किसी सपोर्ट को देख के यहाँ पे बायर्स को एक्टिव भी कर रहा है, ठीक है, बायर को एक्टिव भी करेगा, तो भी कितना जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा ज्यादा से ज्यादा, फिर तो इसको गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि अपर साइड पे यहीं पे भी ऐसा नहीं। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बन रही है हमारी, हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं पहले से कि ऐसा हो सकता है और उसी पे हम ट्रेड करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया कि मार्केट ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो हमें क्लियर हो गया है। तो हमें ये समझ रहा है कि अगर फर्स्ट कैंडल रेड बनेगा, हमें दिखता है कि फर्स्ट कैंडल रेड है, तो हम एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक छोटा मोटा रिस्क लेके, बड़ा रिस्क लेके,
कि मार्केट अगर सेलिंग में जाएगा तो बस बायर्स ही आने वाले हैं, सेलर हाथ लगाएगा नहीं। जब से बायर ही आने वाले तो उनके ऐसे डाउनसाइड क्रिएट हो जाएँगे और फिर मार्केट चलते-चलते कितना गिरेगा हम भी पता लगा नहीं सकते। ये प्रोबेबिलिटी है, ये रिपीट करना, ये साइकोलॉजी, मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ। यही साइकोलॉजी के बेसिस पे हम फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड करते हैं और बहुत सारे और 2-3 रहते हैं, वो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको भी पता है, वो बता दूँगा तो फिर आप लोग उसी पे काम, ठीक है? तो अभी मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे ये वाले चार्ट में देखिए, ये वाले चार्ट में मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है? ग्रीन कैंडल बनता है और किसी रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट होल्ड करता है, ठीक है? रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट होल्ड करता है और एक अच्छा डायरेक्शनल सेलिंग में चला जाता है। क्या किया? मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, रेजिस्टेंस के पास से क्या किया? सेलिंग लिया, 2 बार, 3 बार सेलिंग लिया और मार्केट एक डायरेक्शनल मूव करता है। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट गैप डाउन में फर्स्ट कैंडल ग्रीन भी बनाएगा, तो लोग रेजिस्टेंस के पास सेल करना पसंद करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही कुछ हुआ है। तो लोग यहाँ पे अगर सेल करना पसंद करेंगे, तो ऑफ कोर्स मार्केट क्या करेगा? लोग अगर यहाँ पे सेल करेंगे तो उनके ऐसे मार्केट को ऊपर साइड मिलेंगे और मार्केट उनको भगाते हुए लेके जाएगा। तो हमें अगर सेफ खेलना है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड करना पड़ेगा कि हम फर्स्ट कैंडल की ग्रीन कैंडल पे बैठ जाए और अगर मार्केट बढ़ते हुए जाएगा तो यहाँ पे सेलर आएँगे और जब सेलर आएँगे तो फिर मार्केट उनको और भगाते हुए लेके जाएगा। जैसे हम इस चार्ट में देखते हैं। पहले हम एसएल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी ने अगर यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे ये अवेलेबल है बस ये वाला सेलर। तो हमारे पास कहीं न कहीं यहाँ पे सेलर है और डाउन साइड को एसएल नहीं। अब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है। अब क्या होगा, गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल ग्रीन भी बन गया। अब अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आस-पास आएगा तो यहाँ पे कौन आएँगे? सेलर आएँगे। क्लोजिंग प्राइस एक रेजिस्टेंस है, सेलर आएँगे। कोई स्विंग के पास आएगा तो को क्या आएँगे? सेलर आएँगे। कोई रेजिस्टेंस के पास आएगा तो सेलर आएँगे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं क्या आएँगे? सेलर आएँगे। तो जब सेलर आएँगे हमें पता है तो हम कहाँ ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करें? हम चलती कैंडल में कहाँ एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं? इस स्ट्रॉन्ग कैंडल पे। रीज़न बड़ा सिंपल है क्योंकि अगर आप देखेंगे क्लोजिंग के प्राइस आस-पास क्या आएँगे? सेलर आएँगे। तो जब सेलर आएँगे तो मार्केट उनके एसएल यहाँ पे क्रिएट होने लग जाएँगे और मार्केट ऊपर भाग जाएगा। अब देखिए एक लिमिट तक जाएगी जाएगा, ऐसा नहीं कि मार्केट भागते ही जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक 500 वाला लेवल था। अगर आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया, ये एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट किया और साथ ही साथ रिटेस्ट कर दिया। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इनको ये ब्रेकआउट पहले दिखेगा और बाद में रेजिस्टेंस दिखेगा। तो यहाँ पे कहीं न कहीं पहले ही बाइंग का लोगों ने ट्राई किए होंगे, इसलिए उनके एसएल खा लिया। तो समझ में आ गया आपको फर्स्ट कैंडल पे कितना ईज़ी है ट्रेड करना। ईज़ी तो अभी दिख रहा है क्योंकि मैंने समझा दिया। बट ये हार्ड है, रिस्की है बहुत ज़्यादा, आप इसे ट्रेड मत करिएगा, बहुत बार आप एसएल खा लोगे और जब आप एसएल खा लोगे तो बिना वजह फ़ायदा नहीं ट्रेड करके।